नमस्कार, मेरा नाम है सुमित रंजन और आप और हम सभी हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वेव इंस्टीट्यूट YouTube चैनल। आज हम लोग फिर से बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रीज फॉर्मूलाज के बारे में, जो कि बहुत बहुत यूजफुल होगा कैलकुलस के लिए और क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी इक्वली इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, आज अंतिम वीडियो है इसके बेस्ड, यानी ट्रिगोनोमेट्रीज फॉर्मूलाज बेस्ड ये अंतिम वीडियो है। चलिए इसका आनंद उठाते हैं और इसको सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, लोग इसको इसी नाम से जानते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसको पॉपुलरली इसको किस नाम से जानता है? हाफ एंगल फॉर्मूला। चलिए देखिए, इसमें फॉर्मूलाज आपको हम लिख देते हैं। साइन 2a ये होता है 2 sin a इंटू cos b। एक इसका और फॉर्मूला होता है, ठीक है। टू tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला ये होता है। सब याद करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। नंबर 2, एक होता है cos 2a। हम याद सिर्फ लिख नहीं दे रहे हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ याद कर लिए आप सोच रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। वो सब देखिएगा, लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। cos 2a इज इक्वल टू, देखिए cos 2a का 4 फॉर्मूला। सबसे पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नंबर 2, इसका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा होता है वन माइनस 2 sin स्क्वायर a। और लास्ट एक होता है, ठीक है, cos 2a का लास्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि यहां होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 10 स्क्वायर a। 4 फॉर्मूलाज होते हैं इसके, है ना, cos 2a का। आप नोट कर लीजिएगा, अभी हम बताते हैं आपको कैसे याद रह जाएगा। एक होता है tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। इसको आप लिखिए, पहले लिख लीजिए। चलिए अब इसमें अंदर का राज हम बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या राज है, चलिए पहले इसको ना आपको हम बताते हैं ये आया कहां, फिर इसका हम राज बताएंगे आपको और कैसे सवाल में यूज होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले जैसे यहां sin 2a है, हम क्या बोले थे, सब बैकबोन फॉर्मूला से आएगा। अब बैकबोन फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से पिछला लेक्चर आप देख लेना, है ना। तो चलिए देखिए
यहां क्या है, यहां जैसे आप बैकबोन में आप जानते ही हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो यार ए बी क्या होता है, कोई नंबर होता है, तो क्या बी जो नंबर है वो ए नहीं हो सकता है, यानी जो अगर ये 5 है तो ये 5 के लिए भी ये रूल है, ये 10 है ये भी 10 के लिए भी है। तो सिर्फ आप यहां देखिए ना, यहां 2a है, इसका मतलब है कि बैकबोन फार्मूला में b के जगह पर आपको रिप्लेस कर देना चाहिए a। क्या रिप्लेस कर देना चाहिए a। तो देखिए साइन a प्लस ए यानी साइन 2a। अब देखिए यहां भी रिप्लेस तब a हो गया, यहां भी a हो गया, है ना। तो देखिए तो क्या बन गया, साइन a इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए, यानी साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, यही चीज बात दोनों जुड़ जाएगा, तो यानी आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहां सिर्फ बी के जगह पर रिप्लेस कर दीजिए ए को, तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन ए प्लस ए यानी साइन 2a। और जब ये दोनों हो गया सेम, यहां पर अंतर ही क्या है तब रह गया, यहां भी ए यहां भी ए, यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, है ना। तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर ये क्या हो गया एक और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, है ना जी, एक इसका फॉर्मूला हो गया ये कि 10 में आप बदलिएगा तो 2 10 a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 2 10 a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अच्छा, ये कैसे आया होगा थोड़ा सा देखिए, तो देखिए अभी आप क्या जान गए, 2 साइन 2a का फॉर्मूला ये जान गए, साइन 2a का फॉर्मूला क्या जान गए, 2 हो गया, यही हो गया। ठीक है, अब देखिए हम नीचे में कितना सोच सकते हैं, 1 तो रहता ही है, तो 1 को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर से इसमें भी डिवाइड, कॉस स्क्वायर से इसमें भी डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस ए कट जाएगा ऊपर में, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, कॉस ए कट गया और ए कॉस यहां पर नीचे बचा, तो 2 साइन ए बाय कॉस ए, तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 10 a, नीचे में बचा कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए सिर्फ, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए तो कॉस कॉस गया, तो यहाँ कितना हो गया 1, और साइन स्क्वायर बाय ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या हो गया 2 10 a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, नहीं हो गया। तो इसी में सिर्फ क्या करना है, नीचे में 1 रहता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, नीचे दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो सीधा सीधी साइन 2a का एक और फार्मूला 2 साइन a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये भी एक फार्मूला हुआ। अच्छा, cos 2a का फार्मूला क्या होगा, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, पहला फॉर्मूला ये होता है। अब ये कैसे याद होगा, एकदम आराम से होगा, cos a प्लस b होता है ना, वहां b के जगह पर a रिप्लेस कर दीजिए, तो देखिए cos a इंटू cos b, अब b के जगह पर a रिप्लेस कर दिए तो cos a इंटू cos a यानी cos स्क्वायर a, और माइनस साइन a इंटू साइन b होता है, b के जगह पर a रिप्लेस किया तो साइन a इंटू साइन a यानी cos साइन स्क्वायर a, तो cos 2a का क्या हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए इसी से ये फॉर्मूला बना है, आप यहां पर देखिए साइन, यहां पर किस सबको किसमें बदला cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां माइनस है तो माइनस, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी इसको आप किस में बदलिए, सारा को कॉस में बदल दिए। उसी तरह इस ये वाला देखिए आप यहां पर देखिए 2 यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं,
1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर आप यहां बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 और 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और यहां 1 माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 गया कितना 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इसी से ये नहीं बन गया। अच्छा, अगर आप इसी से ये चाहते हैं निकालना तो फिर से यहां गौर कीजिए, यहां मेन ये वाला है, आप वहां 1 है, 1 की जगह पर फिर क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। आप cos स्क्वायर से भाग दे दीजिए तो क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए तो cos स्क्वायर गया साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर, और नीचे में फिर क्या आ जाएगा, है ना, ये सब एकदम एक्सप्लेन आपको क्लास 11th वाला ट्रिगोनोमेट्री में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और नीचे वाला में क्या है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, और साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, नहीं लिख सकते हैं तो 10 में बदलने पर ये हुआ। अच्छा, उसी प्रकार tan 2a आप खुद सोचिए, tan a प्लस b का क्या होता है tan a प्लस b बाय 1 माइनस tan into tan b, अब b इज रिप्लेस आल्सो रिप्लेस बाय a, तो tan a प्लस tan a यानी 2 tan a बाय 1 माइनस tan into tan b, यानी क्या हो गया 1 माइनस tan a into tan b, 1 माइनस tan स्क्वायर a हो गया, बस यही हो गया। तो देखिए एक चीज समझिएगा आप, है ना, इस पूरे से आप पूरा खेल को समझिए। अब देखिए इतना तो आपको चलिए हम याद करवा दिए, कैसे आया ये भी हम थोड़ा आइडिया दे दिए। अब जरा समझो कि इसको हाफ एंगल क्यों जाना जाता है। यहां पर आप एंगल गौर करो तो कहीं पर भी यहाँ यहाँ पर a है जी, 2 sin 2a का 2 sin into cos a है, sin 2a का 2 sin into cos a है, यहां आप सुधार कर लीजिएगा, है ना। यहां पर देखो, यहां पर क्या है 2 है, एंगल कितना है 2 है, यहाँ एंगल कितना है a है, यहाँ भी a है, कहीं पर भी एंगल a है, यहाँ पर भी देखिए a है, यहाँ भी a है, हर जगह a है, यानी यहाँ 2a है एंगल, यहाँ 2 है, हर यहाँ पर एंगल क्या है a है। इसका मतलब है 2a का हाफ कितना होगा a होगा, यानी एंगल का ये क्या कर रहा है हाफ में बदल दे रहा है, कहीं पर भी फॉर्मूला ये क्या कर रहा है हाफ में बदल रहा है। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज पॉपुलरली नोन एज हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ गलती से हम b लिख दिए थे, लेकिन a होगा, ध्यान रखिएगा। तो sin 2a का 2 sin a into cos a, ठीक है, यानी ये एंगल अगर पूरा 2a है तो ये एंगल a है, ठीक है। अच्छा, आप देखना बहुत किताब और बहुत लड़के अजीब होते हैं यार, पूरा उनको रट्टा रट्टा मरवा के ना टीचर लोग बर्बाद कर रहा है, और हम यह चैनल सिर्फ बता रहे हैं इसलिए उनको समझा रहे हैं कि देखो यार पढ़ना है तो रटना नहीं है, रटिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, है ना। आज न कल आपको लगेगा कि गलती हो चुका है और वहां सुधार बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। आप समझिए ना यार, अगर यहाँ एंगल मान लिया जाए 2a क्या है कोई नंबर है, a क्या है कोई नंबर है, तो a अगर यहाँ एंगल a रहे तब इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा a/2 नहीं हो जाएगा। अलग से क्या पढ़ना है यार, बहुत सारा बुक लिख दिया और बच्चे भी इसको रट रहे हैं। यहाँ अगर a है तो यहाँ a/2 है, यहाँ भी a/2 है, यहाँ भी a/2 है, यहाँ भी a/2 है, यहाँ अगर a है तो यहाँ भी a/2 है, यहाँ भी a/2 है, एंगल यहाँ सब जगह a/2 कर दें। अच्छा, यही वाला अगर एंगल हो जाए, ये एंगल मान लिया जाए हो जाता a/2 तो a/2 का आधा कितना होगा, a/2 का हाफ a/4, यानी यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 sin a/4 into cos a/4, 2 tan a/4, और यहां क्या हो जाएगा 1 plus tan a/4। सीधा सीधी जो एंगल रहेगा इसका यहां हाफ होगा, कोई अलग याद नहीं करना है, इसी से सबको समझ लेना है पक्का, इसलिए इसका नाम भी पड़ता है हाफ एंगल फॉर्मूला। देखिए इतना समझाने के बाद कि हाफ एंगल कैसे आया, क्या कैसे क्यों नाम इसका नाम पड़ा, इसके अलावा जो अब हम बताएंगे वो क्रीम होगा और वो बहुत यूज होगा। चलिए समझ लीजिए। देखिए cos 2a वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। cos 2a में क्या है, ध्यान से सुनो। cos 2a में यहां से चलो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना। cos 2a में क्या होता है, अगर cos में रहेगा 2 cos स्क्वायर a, एंगल आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और cos 2a का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, है ना। यानी अगर साइन में बदलाएगा तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि cos यानी cos वाला चीज cos में रहेगा पहले आएगा और माइनस 1 बाद में आएगा, और अगर साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं ना, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उतार दीजिए, चलो थोड़ा सा
एडिशनल चीज हम बता रहे हैं आपको, है ना। सबसे ज्यादा यूज भी इसी का होगा। देखो तो एडिशनल, ठीक है। देखो अब एक चीज समझना, है ना, जो यूज हो रहा है हम बता रहे हैं, जिसका सबसे अधिक यूज होगा। देखो ये जैसे है, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे फिर क्या करते हैं, खेलिए लेकिन इसको रटिए नहीं। जैसे cos 2a का फॉर्मूला ये तब हुआ, क्लियर है। अब देखो, अब जरा सोचना, अगर ये माइनस इधर हो जाए तब ये वाला चीज क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। अगर ये माइनस इधर हो जाए, इधर हो जाएगा, और यहां तब कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है। तो ये भी एक फॉर्मूला है ना। अब इसको रटना क्या यार, क्या कि 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है, इसको भी रट रहे हैं आदमी, है ना। और समझना, यहां से समझा, यहां से क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ये इधर कर देंगे, तो एक हो गया इस बार 1 माइनस cos 2a, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर है ना। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। अब देखिए, तो इसको भी बच्चे याद करते हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं है। आप इसी को इधर उधर कर लीजिए यार, याद हो गया, इसमें नया चीज क्या है। अब देखो हम याद कराते हैं। अगर 1 प्लस cos 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर प्लस है तब cos में लिखना, 2 cos स्क्वायर a कर देना, एंगल हाफ होगा ही, और इसका स्क्वायर कर देना। अगर प्लस है तो cos 2a को क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर a। अगर 1 माइनस cos 2a है तो माइनस वाला रहेगा, तो 2 sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना, जो हम चीज बताना चाह रहे थे, ये इतना तो आप खेल लीजिएगा, एकदम खेलना भी है, मेरे साथ जरूर खेलिए। अब देखो नाम क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब देखिए इसमें एक जो बहुत बहुत बड़ा बात छुपा हुआ है ना, इस बात को आप जरूर समझिए। देखो जी, ये एक ऐसा फॉर्मूला है ना जो क्या करता है, ना केवल हाफ एंगल को कर देता है। अच्छा, इसका यूज थोड़ा बताया जाए कि हाफ एंगल से क्या फायदा। अरे यही फायदा होता है यार, कि अगर आपको अगर फुल एंगल पता है तो हाफ एंगल का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए 30 डिग्री है, 2a इक्वल टू 30 डिग्री, तो 15 डिग्री का वैल्यू निकल आएगा। अगर 15 पता है तो इसका आधा यानी 7.5 का निकल आएगा, यानी आधा का वैल्यू दे देगा। ये सब फॉर्मूला, ये सब यूज होता है। चलिए अभी हम ध्यान से समझते हैं एक चीज। अगर ये देखो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos 2a क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर है। एक चीज देखिए, ये ना एक ऐसा फॉर्मूला भी है ना दोस्त, इसको एकदम समझिए, ये ना नन स्क्वायर चीज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्क्वायर में। नन स्क्वायर को किसमें बदल देता है, स्क्वायर वाले चीज में बदल देता है। देखिए ना, यहां पर कहीं आपको स्क्वायर दिखा नहीं, तो ये स्क्वायर में आ गया, यानी नन स्क्वायर को स्क्वायर वाले चीज में बदल देता है। अब देखिए, रटिए नहीं, चीजों को समझिए और रिवर्स पढ़िए। रिवर्स पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए, तभी आप अच्छा मास्टर हैं जी अपने स्टडी में। देखिए, अगर ये नन स्क्वायर को इसमें बदला जी स्क्वायर में, ये सब फॉर्मूला, इसका मतलब है कि स्क्वायर भी नन स्क्वायर में तो बदलता होगा यार। ए के बाद अगर बी आएगा तो बी के पहले ए आएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब नन स्क्वायर को स्क्वायर में बदला, तो स्क्वायर को भी नन स्क्वायर में बदलता है ना। तो कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a बाय 2, sin स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a बाय 2, यानी स्क्वायर को नन स्क्वायर में, स्क्वायर को नन स्क्वायर में बदल सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आया। यानी नन स्क्वायर को स्क्वायर में, स्क्वायर को नन स्क्वायर में बदल सकते। ये बात आप जरूर रख लीजिएगा कि स्क्वायर को नन स्क्वायर में, नन स्क्वायर को स्क्वायर में भी बदलता है, इस तरह का फॉर्मूला। बोलिए, क्लियर है। तो cos 2a वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो sin 2a का फिर फॉर्मूला क्या होगा जी, 2 sin into cos a, और ये क्या होगा 2 tan a by 1
प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a का मेन जो बता रहे हैं कॉस 2a का, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और एक क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। tan 2 का क्या होगा 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर a, है ना। और ये क्या करता है जी, ये स्क्वायर को नॉन स्क्वायर में, नॉन स्क्वायर को स्क्वायर में बदलता है। कहीं भी स्क्वायर चीज दिखेगा बाद में हम नॉन स्क्वायर में इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में, और फिर उसका काम कर लेंगे। उसी तरह इनवर्स में मिलेगा, वहां भी ये चीज हम लोग करेंगे, है ना। क्लास 11th में भी ये चीज यूज खूब होता है, इसको समझ लिए। चलिए अब लास्ट टॉपिक, है ना। याद रखिएगा cos 2a ये सब क्या करता है, ना केवल हाफ एंगल है बल्कि स्क्वायर को नॉन स्क्वायर में भी बदलता है। चलिए अब एक है 1/3 of an angle, 1/3 of an angle of trigonometric ratios, है ना। चलिए 1/3, इसके पहले हाफ पढ़े थे ना, एकदम सिमिलर अप्रोच है 1/3 का क्या। चलिए इसमें 3 फॉर्मूला मेन होता है, पहले लिखिए। एक होता है sin 3a का, sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। नंबर 2 एक होता है cos 3a का, cos 3a का क्या होगा, एक होता है 4 cos क्यूब a माइनस ये, ठीक है। एक होता है tan 3a का फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला है ना। इतना जरूर आप देख लीजिएगा, तभी आपको कैलकुलस बनेगा आसानी से, तभी आपसे बनेगा कौन सा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 11th में भी बहुत यूजफुल होगा और पूरा का पूरा बहुत यूजफुल होगा आगे क्लासेस के लिए भी। और tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। देखिए ये कहलाता है 1/3 ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए 1/3 क्यों, देखिए एंगल क्या है, फिर वही बात है 3a है, यहां पर एंगल क्या है a है यानी 1/3 है, 3a/3 यानी a। अच्छा cos 3a का क्या बना 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अच्छा tan 3a का क्या बना 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यानी एंगल यहाँ 3 यहाँ एंगल क्या है a, यहाँ एंगल क्या है a, सब जगह एंगल क्या होगा 1/3 हो गया, नहीं तो एंगल क्या हो गया 1/3 हो गया, इसलिए इसको हम नाम दिए हैं 1/3 ऑफ एन एंगल। चलिए एक बार आपको हम याद करा देते हैं। देखो जी आप बस याद रखो 34, क्या याद रख लो, एक 34 साइन के केस में, और ये रख लो 43, याद हो जाएगा। देखो पहले साइन पढ़ते हैं कि पहले कॉस पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है पहले साइन पढ़ते हैं। अच्छा दूसरी बात, पहले हम लोग 33 पढ़ते हैं कि 43 पढ़ते हैं, 33 तो साइन पहले पढ़ते हैं और 33 पहले पढ़ते हैं, तो 3 4 याद रख लीजिएगा। और याद रखिएगा जिसके साथ 4 होगा उसी के साथ क्यूब होगा, जिसके साथ 4 होगा उसके साथ ही क्यूब होगा। अगर यहाँ साइन है तो पूरा साइन भी है, कॉस है तो पूरा कॉस है। तो आप देखिए साइन के केस में आपको दिमाग में क्या रह गया 34, तो 3 4 4 किसके साथ क्यूब के साथ, यानी 3 sin a होगा माइनस 4 sin क्यूब a, 4 के साथ होता है क्यूब, तो 4 sin क्यूब a हो गया। इसके साथ क्या होगा 43, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a,
याद हो जाएगा। यानी 43 याद रख लीजिएगा, और 4 के साथ क्यूब होता है, cos है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a याद रह जाएगा। tan 3a याद रख लीजिएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यही कहलाता है क्या, हाफ माने 1/3 ऑफ एन एंगल। अब वही बात है, अगर यहाँ पर a रहेगा तो यहाँ तब क्या हो जाएगा, a बाय यानी एंगल यहाँ तब क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा, इसका 1/3 a/3, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ भी 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 1/3, यानी हर जगह 1/3 हो जाएगा। बोलिए, बहुत क्लियर है ये सब बात, पक्का बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब नहीं हो जाएगा, ये एंगल 3 है तो यहाँ एंगल क्या होगा, a होगा, यहाँ भी एंगल a हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया। इसी को बोलते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसका, 1/3 ऑफ एन एंगल का। बोलिए, क्लियर है। तो इसको भी आप याद कर लिए, इसको तो हम बता रहे हैं, आप 34 से याद कर लो ना यार, जिसके साथ क्यूब है तो 3 4 कर दो, 3 के साथ साइन ए और 4 के साथ क्यूब, तो ये फॉर्म होता है इसका। फॉर्म भी याद रखिएगा कि 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। बोलिए, समझ में आए। अच्छा, चलते चलते देखते हैं, आपके दिमाग में ये बात उठ सकता है कि यार कि हम लोग ना sin 4a का फॉर्मूला क्यों नहीं लिख के खत्म कर रहे हैं आप पूरा, sin 4a। अच्छा, ये अगर प्रूफ आप चाहते हैं ना तो sin a प्लस बी जान ही रहे हैं, आप b के जगह पर आप 2a बैठा दीजिए, b क्या है, कोई नंबर है, 2a क्या है, कोई नंबर है, तो पहले b के जगह पर 2a बैठा देना, और फिर 2a हो गया, उसका एंगल हाफ कर देना, इन्हें हाफ एंगल जो होगा sin 2a का या फिर cos 2a का, वो बैठा देना, और उसको एक सिंपल कैलकुलेशन करना, देखना ये आ जाएगा, ये चीज यहां भी होगा, ये चीज यहां भी होगा, है ना। प्रूफ तो वैसे ही किया जा सकता है। अब देखिए, अब एक बात उठता है कि sin 4a क्यों नहीं पढ़ते भाई, क्यों पढ़ना, sin 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2a प्लस 2a, तो a की जगह पर 2a, b की जगह पर भी 2a, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला रख देंगे। अब यहाँ 2 जो sin 2a है या cos 2a है उसका रेस्पेक्टिव जो फॉर्मूला होगा वो लिख देंगे, और sin 4a भी निकल आएगा। 5 का भी वही होगा, 2a प्लस 3 कर सकते हैं, 2a का जानिए रहे, 3 का जान गए, दोनों को बैठा के कर सकते हैं। 6 में भी वही 3 कर देंगे, सबका यहीं से निकल आता है। इसलिए 2 यानी इवन और एक बार 3 यानी ऑड, इसका पढ़ लिए समझ लीजिए सबका जान गए। इसलिए 4 5 6 ये सब नहीं पढ़ा जा सकता, और ये लिस्ट भी एंडलेस होता है। तो चलिए, समझ में आया इतना बात, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आज का वीडियो अंतिम था ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज पर, आप जरूर से जरूर इसको कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार समझिए, सिनॉप्सिस हो गया किसका, क्लास 11th वाले बच्चों का जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, और जिनको फिजिक्स भी पढ़ना, वहां भी ये यूज बहुत होता है इसका, इन सब फॉर्मूलाज का, है ना, तो वहां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ गए होंगे, इसको याद कर लिए होंगे, और तभी आप कैलकुलस स्टार्ट किए होंगे और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए, हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।